थी, उसने टोटल क्या है 1499 करोड़ रुपए का सेल किया, जिसमें तुम यहाँ पे भी देख सकते हो सीएम ऑर्डर, ये एफआई की डीआई की बाइंग है और एफआईआई की सेलिंग है। सीएम में भी देख सकते हो कि इसमें नेट इक्विटी के बाद इसमें डेप्ट इक्विटी और डेवेंचर डेप्थ में भी देख सकते हो एफआई का, इसमें जो सबसे ज़्यादा ये रहे हैं, ये वाली सारी चीज़ें भी देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप डेरिवेटिव में भी कल भी सेलिंग थी, आज भी सेलिंग थी। एफआई की सेलिंग है, एफआई की नेट एफआई नेट बाय और सेल है ना कि 8 तारीख से उन्होंने सेल करना स्टार्ट करा था। 8 तारीख को उन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया, ये बृहस्पतिवार था। 8 के बाद 9 तारीख को, 9 के बाद 12 तारीख को, 12 के बाद आज 13 तारीख है। 13 तारीख को भी उन्होंने सेल किया। टोटल आज 13 तारीख है, तो इसमें भी सेलिंग आएगी, जो कि डेरिवेटिव फ्यूचर में भी है और ये ऑप्शन में भी सेलिंग है। ऑप्शन में भी सेल है और फ्यूचर में भी सेल है, ठीक है। ऑप्शन फ्यूचर दोनों में ही सेलिंग की पोजीशन डाली है उन्होंने, ठीक है। तो ये स्टॉक्स में भी ये इंडेक्स फ्यूचर की बात हमारी हो रही है, ठीक है। इंडेक्स में इनकी पोजीशंस थी और आज हम जाके अपना सेटअप देख लेते हैं, हमारे कौन कौन से सेटअप बने, कहाँ का क्या सेटअप बना। एक बार प्रीमियम देखते हैं। ये वाला प्रीमियम था, ये मॉर्निंग में जो कि मंगलवार को जो सेटअप बनते हैं यहाँ पे देखा 29 मिलियन की वॉल्यूम थी और इसने डे हाई ब्रेक करा। जैसे ही डे हाई ब्रेक करा तो एक बड़ी सी कैंडल दिखाई देगी 124 पॉइंट, और यहाँ पे इसे 135, इस कैंडल में भी ना एग्जिट करो, इस वाली कैंडल में बिल्कुल 935 के आसपास इस कैंडल में एग्जिट कर दो, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा ये रहता है। आई विल टेल यू द वन थिंग्स, सपोज दैट तुमने 65 रुपये में बाई किया और ये 152 रुपये चला गया, तुम्हें 100 रुपीज़ मिल रहे हैं ना पहले 15 मिनट में। ब्रेन में रखो कि 100 रुपीज़ तुम्हें सबसे पहले बुक करना पड़ेगा और उसके नीचे भी एक ट्रेड मिल जाएगा। देखो 200 रुपये चला गया, जाने दो। बट मोस्टली इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें ये होता है तुम्हारा कि 10 में से एक बार एक ट्रेड ऐसा जाएगा जो 100 रुपये से सीधा 200 या 300 या 400 रुपये चला जाएगा। बट 10 में से 9 ट्रेड वो रिवर्सल आता है प्राइस। ये ऑप्शन ऐसे ही इस तरह से ही काम करता है। मुझे अब भी याद है कि मेरा 2023 का था, 2023 में अकाउंट था, निफ्टी ही थी। हमने एक 25,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करा पहले 15 मिनट में। जैसे ये वाला ही सेटअप था, सेम 25,000 का करा, फिर अगेन उसे नीचे से बाय किया, फिर उसमें 75,000 रुपये का बुक करा। अकाउंट को हम पूरे 7 लाख रुपये प्लस में लेके गए थे। 2023 की बात है, 7 लाख रुपये प्लस। तो वो चीज़ें अब भी हो सकती है, डिसिप्लिन के साथ हो सकती है, लेवल के साथ हो सकती है, पेशेंस के साथ हो सकती है और होल्डिंग कैपेसिटी के साथ होती है, फिर स्टॉप लॉस के साथ होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें डे हाई का स्टॉप लॉस डल जाता है और डे हाई का स्टॉप लॉस हो जाता है और सारी चीज़ें होके यहाँ पे ये ट्रेड बहुत अच्छे से मिल जाता है। जैसे कि ये वाला ट्रेड था हमारे पास, जस्ट अ मिनट, तुम्हें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तुमने ये 90 रुपये में ली और तुमने यहाँ पे 13-14 हज़ार रुपये का लॉस बुक करा। फिर तुमने 61 में ली, 61 में ली, 87 में सेल कर दी, बट लास्ट तुम देखोगे 87 में सेल कर दी तुमने। और बट जो इसका जो ट्रेड बनता था वो थोड़ा सा होल्ड हो जाता, थोड़ा सा चीज़ हो जाती। 1145 के आसपास ट्रेड बनता था। इसमें जो स्टॉप लॉस जाता था वो जाता था इसका 50 रुपये का स्टॉप लॉस जाता। एंट्री अच्छी मिल गई थी, 50 रुपये का स्टॉप लॉस जाता, एंट्री अच्छी मिल रही थी। तो इस ट्रेड के लिए तुम वेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइट होती रहती है बायर्स और सेलर्स की। सेलर कहता है मैं, बायर्स कहता है मैं। तो ये वाली कैंडल का एक स्टॉप लॉस लग सकता था। जो इसका लो था 112 रुपये का था। 112 रुपये से मार्केट एकदम से जो फाइट करी है मार्केट ने, यहाँ से 222 से फिर मार्केट 246 के आसपास और गई है। तो वो सारी चीज़ें इस पैटर्न में हो सकती हैं, अगर ये पैटर्न ध्यान से क्रेडिट अकाउंट में हो सकता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी ओल्डेस्ट पैटर्न। और यही सेम पैटर्न जब मार्केट कॉल साइड का होता है तो उसमें भी सेम पैटर्न होता है मार्केट के कॉल साइड में भी। क्योंकि मेरे को अब भी याद है 2024 आई गेस 2023 2025 जब मार्केट बुलिश होती थी, सेम पैटर्न बनाती थी मार्केट का जो पहला जो वो वाला पैटर्न जो होता था, पहले मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई और उसका डे लो ब्रेक नहीं किया, यहीं पे कंसोलिडेशन किया। इसमें 100-200 रुपये मिल जाते हैं, 100 रुपये सपोज 100 रुपये का टारगेट, और मार्केट पूरा कंसोलिडेशन करती है। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक और इस डे लो का स्टॉप लॉस होता है। और जैसे ही मार्केट डे हाई ब्रेक करती है और वहाँ से प्रीमियम ब्लास्ट होता है, और प्रीमियम ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे टारगेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, 200, 300, 400 रुपये मिल जाते थे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, जब निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो वहाँ जैसे कि आज मिले 50 रुपये वाला प्रीमियम 200-250 रुपये चला जाता है ईजिली, 200 और 250 रुपये चला ही जाता है। तो वहाँ पे 200 रुपये निफ्टी में मिल रहे हैं और तुम्हारी 550 क्वान्टिटी है। 550 गुना 200 कितने होते हैं तुम्हारा, तुम्हें लगाओ ना 550 क्वान्टिटी 550 क्वान्टिटी गुना 200,
1,10,000 रुपये बन रहा है तुम्हारा। 1,10,000 रुपये का भाई तुम टारगेट रखो तो सही। एक बार जब एक बार ये मार्केट क्रेडिट हो गई ना, कॉन्फिडेंट तुम्हारा अपने आप होएगा, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, मेरी कॉन्फिडेंट लो होगा, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेगी। ये 2 टारगेट है, ये दो सेटअप्स हैं, उन सेटअप्स पे काम करो। डे लो का सेटअप पे काम करो, डे हाई का सेटअप पे काम करो, ट्रेंड के साथ काम करो। सपोज इट मार्केट फ्राइडे को मार्केट बुलिश है तो मंडे को मोस्ट प्रोबेबिलिटी गैप अप गैप डाउन, या मतलब सपोज इट मंडे को इतना ज़्यादा वो तुम्हारा रहता है कि मंडे को तुम्हें कन्फ्यूज़न है। सपोज इट फ्राइडे को मार्केट साइडवेज है, ठीक है, साइडवेज है तो उस साइड के ब्रेक होने का वेट करो। मार्केट नीचे जाएगी तो पुट लेनी है, ऊपर जाएगी तो कॉल लेनी है। प्रीवियस का रेजिस्टेंस देखो कि प्रीवियस का रेजिस्टेंस क्या है, प्रीवियस के स्विंग क्या है, स्टॉप लॉस देखो, मार्केट का कंसोलिडेशन देखो, कंसोलिडेशन के ऊपर की सारी रेंज देखो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ स्टॉप लॉस लेना है, ये वाली रेंज का स्टॉप लॉस लगाना है, इसका टारगेट लगाना है, यहाँ का स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ का टारगेट लगाना है। बस इन 2 चीज़ों पे काम करना है 6 महीने तक। नो इफ़ नो बट, सिर्फ 6 मंथ तक एक ही चीज़ पे काम करना है, एक ही इंडेक्स में काम करके देखो। हाँ, निफ्टी में साइडवेज जाती है, मंडे को मार्केट साइडवेज जाती है, पर मंडे को तो तुम 11:30 के बाद ट्रेड करो ना, 11:30 तक करो, क्योंकि प्रीमियम डीके लग जाता है। सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है। 11:30 पे काम करो, 11:30 के आसपास देखो कि मार्केट में क्या मूवमेंट मिल रहा है। सपोज दैट तुम्हारा कि तुम्हें तो यहाँ पे तुम्हें ये वाले सेटअप्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ों में। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस देने का ये वाली सारी चीज़ों पे होता है कि तुम्हें स्टॉप लॉस कहाँ कैसे क्या देना है, तुम्हारा प्रीमियम क्या है, वटेवर क्या है। हम पहले निफ्टी की चार्ट की बात कर लेते हैं। निफ्टी की पहले हम सही पे जाते हैं, सही पे देखते हैं, सही पे ऑप्शन सारी चीज़ें दिखाई देती है। निफ्टी में जाते हैं, इसमें दिख रहा था 25,700 की सपोर्ट है, 25,650 तक मार्केट गई, मार्केट स्लिप होकर 25,600 तक भी गई। मार्केट 25,600 तक गई, जब वहाँ पे स्लिप हुई तो इस वाली पुट कॉल का प्राइस देख सकते थे तुम। ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती है लाइफ में। ये 22 रुपये की थी, ये 22 रुपये की थी। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इसका लो कितने का, 22 रुपये का था, पर मुझे भागते भागते इसने 72 रुपये कर दिया, 2:30 बजे के आसपास था। जब यहाँ पे तुम्हें इस एक्सपायरी में ये भी पता था 25,600 पे सपोर्ट है, और मार्केट ने कल जो नीचे गई है मार्केट 25,500 तक गई थी, मार्केट 25,500 पे गई थी और मार्केट आज 600 से ही रिटर्न हो गई है, जहाँ से कल सपोर्ट ले रही थी। तो वो चीज़ें तुम्हें ब्रेन में रखनी पड़ेगी। 25,600 और 25,650, 25,750, 25,700 की पुट कॉल शायद 1 रुपये की थी, यहाँ पे 1 रुपये की मिल रही थी। और यही चीज़ें हम वहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 करोड़ की वॉल्यूम आई 1 रुपये में। फिर दूसरी वाली जो तुम देखोगे ना, वो इतनी तेज़ी से नहीं भग रही होगी, 10 रुपये ही गई थी, 1 रुपये से 10 रुपये। इस कैंडल का जो लो था, ये वाला देखो, इस कैंडल का जो लो था वो था 1 रुपये 85 पैसे। जो इस कैंडल का लो था वो 3 रुपये था, उसने ब्रेक ही नहीं करा। फिर ये 6 रुपये का लो था, इसने 6 रुपये के लो के बाद जो ये वाली कैंडल का लो था वो था 13 रुपये का, और ये वाली जो कैंडल का लो था वो था 14 रुपये का। 13 रुपये से 14 रुपये मार्केट यहाँ तक गई है, मार्केट पूरे 55 रुपये तक भी गई है। बट तुम्हें यहाँ पे चीज़ें देखनी पड़ेगी, यहाँ पे मतलब पूरा इसको मास्टर करना पड़ेगा, पूरी चैन को अपने ऑर्डर अच्छे तरह से प्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक तुम एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं करोगे, तुमने बहुत अच्छा एनालिसिस करा है बट तुम्हारा एग्जीक्यूशन पुअर है, तुम रैंडम ट्रेड मार रहे हो। क्योंकि आज जो तुमने ट्रेड लगाए, देखो ये जो तुम्हारे ट्रेड थे आज कितने ऑर्डर पंचिंग थे, 13 ऑर्डर पंचिंग थे, जिसमें से ये वाला ऑर्डर तो मेरे को पता है, आई वाज कॉन्शियस, इस वाले कॉन्शियस में थी मैं, ये मेरे को एग्जिट करना था, ये वाला एग्जिट करना था मेरे को 155 152 के आसपास करना था, बिकॉज ऑफ माई साइकोलॉजी इशूज़। मेरे साइकोलॉजी इशूज़ इस वजह से आए हुए थे इस वाले ट्रेड में कि कल मेरा 60,000 का लॉस हुआ था, तो मैं 30,000 का प्रॉफिट बुक करना ही नहीं चाह रही थी। मेरा मन था कि 30,000 नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं से 60,000 दिख जाए, कहीं ना कहीं से एक ट्रेड में 1 लाख रुपए दिख जाए, देन आई विल एग्जिट। तो ये वाली साइकोलॉजी के साथ ट्रेड नहीं होता है। हाईएस्ट प्रॉफिट दिख रहा है, एक मतलब तुम्हें दिख रहा है 50 रुपये से प्रीमियम 150 रुपये चला गया, यू शुड बुक 150 रुपये में, क्योंकि वो प्रीमियम एक्सपायरी की वजह से, ड्यू ऑफ थीटा डी के, ड्यू ऑफ टाइम डी के, ड्यू ऑफ बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो नीचे आता ही आता है प्राइस। तो वहाँ पे तुम्हें यहाँ पे करना था, यहाँ पे जाने के बाद एक छोटा सा एक देखो, ये वाली चीज़ों में ये थोड़ा सा और शांत हो जाना था, थोड़ा सा, ठीक है। जब वहाँ से आने के बाद यहाँ पे जब इसने पूरा का पूरा ये नीचे आया था, यहाँ पे 45 पे 90 पे आया था, 90 के बाद ये फिर 68 गया है, ठीक है। 90 पे तुमने एंट्री 95 में एंट्री मारी है, 95 के बाद 162 में इसे निकाल दो। फिर तुम यहाँ पे देखोगे 10:30 बजे के बाद ये 57 आया, 57 से फिर 118 गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ये वाली चीज़ें हो सकती है, और यहाँ पे जब जाएगा और इसमें एक स्टॉप लॉस डलेगा। अगर एक ट्रेड में 3 बार एंट्री मिल रही है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत नॉर्मल होता है, एक ट्रेड में 3 बार एंट्री मिल रही है, यू शुड डू एंट्री। तो अच्छे से एंट्री करो। सेम निफ्टी का तुम यहाँ पे सेटअप देखोगे,
मार्केट ने डे लो ब्रेक करा, यहाँ पे दिया, मार्केट उसकी रेंज में गई और फिर दोबारा से सेल ऑन राइज मार्केट थी आज की, मार्केट सेल ऑन राइज थी आज की, जो एक्सपायरी थी वो सेल ऑन राइज थी, मार्केट की एक्सपायरी में सेल ऑन राइज गया, मार्केट स्लिप करी, मार्केट सपोर्ट के पास स्लिप करी, मार्केट 600 तक आई, 25,600 तक भी आई, 25,600 से जितने भी वहीं से मार्केट अपने वहीं क्लोजिंग प्राइस के पास जहाँ पे मैक्स पेन है, मैक्स पेन में ऑप्शन बायर्स को सबसे ज़्यादा लॉस होता है, ऑप्शन सेलर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक्सपायरी बन ही ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट के लिए है, इसलिए मार्केट मैक्स पेन के पास जाने की कोशिश करती है। तो इस वजह से मार्केट ने वहाँ पे मैक्स पेन के पास जाने की कोशिश करी, ये ट्राई करा मार्केट ने, ठीक है। अगर तुम ट्रेंड के साथ रहोगे तो हमेशा तुम प्रॉफिटेबल रहोगे, ये गारंटेड रहती है मार्केट में। अब तुम यहाँ पे देखोगे 8 जनवरी था, 8 जनवरी को जब उस टाइम पे हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे, कॉल साइड का प्रीमियम बहुत धीरे धीरे गिर रहा था, आई गेस बृहस्पतिवार था, कॉल साइड का प्रीमियम बहुत धीरे धीरे गिर रहा था, बट मार्केट डे लो ब्रेक कर रहा था। मैंने सोचा 26,000 की सपोर्ट लेगा। जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, मार्केट 26,000 को भी रिस्पेक्ट नहीं करती, 26,100 को भी रिस्पेक्ट नहीं करती, 26,150 को भी रिस्पेक्ट नहीं करती, 950 को भी रिस्पेक्ट नहीं करती, 26,900 भी रिस्पेक्ट नहीं करती, 26,900 को 800 को भी रिस्पेक्ट नहीं करती, 850 को भी रिस्पेक्ट नहीं करती मार्केट, किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करती है मार्केट। और फिर जो दूसरा दिन आया, हमारा 8 तारीख का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, मार्केट साइडवेज होगी, चलो ठीक है। 8 तारीख के बाद 9 तारीख आई तुम्हारी, 9 तारीख मंडे, 9 तारीख का फ्राइडे आया, फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट ने यहाँ पे गैप फिल करने के लिए गई और फिर ट्रेंड के साथ फिर दोबारा से सेम एम पैटर्न बनाया है। यहाँ पे एक एम काइंड ऑफ एम पैटर्न है ये वाला। इस दिन भी पुट बाय करिए तुमने, इस दिन भी पुट बाय करिए, तुम्हारा प्रॉफिट रहा है 9 तारीख को। और अगले दिन तुम आओगे 9 तारीख के बाद तुम आते हो फिर दोबारा से 12 तारीख को, हाँ कल 12 तारीख थी। पर फर्स्ट हाफ में तुम मार्केट में रिवर्सल लेने की कोशिश करोगे। जब तक लोगों का पैसा, जब तक लोगों की चीज़ें नहीं जाएंगी, जब तक लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो मार्केट में तुम यहाँ पे भी देखते मार्केट ने डे लो ब्रेक करा और मार्केट ने हमारा कंसोलिडेशन करा और कंसोलिडेशन को ब्रेक करा नीचे की तरफ। जब मार्केट नीचे की तरफ कंसोलिडेशन ब्रेक करती है तो कभी भी कॉल में पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मेरी इस कॉल में पोजीशन थी, इस कंसोलिडेशन के अंदर प्रॉब्लम पोजीशन थी, जो कि इस कंसोलिडेशन का जो स्टॉप लॉस भी नहीं दिया। मार्केट जो हाल करती है ना, मंडे वाले दिन थीटा डी के ज़्यादा लगा होता है और मार्केट तुम्हारा बहुत बुरा हाल करती है। उस हाल में तुम कहीं चीज़ दिखाने लायक नहीं रहते। इस कंसोलिडेशन में मैंने कॉल करी, मार्केट गिरी तो सिर्फ 100 रुपये, बट मेरा प्रीमियम गिरा 90 रुपये। आज मार्केट गिरी ज़्यादा, फिर भी प्रीमियम नहीं गिरा। तो यहाँ पे बायर्स अगर उस प्रीमियम को कोई फ्रिक्वेंटली बाय कर रहा है तो प्रीमियम का प्राइस नहीं गिरता है कभी भी। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो यहाँ से रिवर्सल आया वो रिवर्सल था 13 नवंबर वाला। 13 नवंबर का स्विंग था 25,000। 13 नवंबर का स्विंग था तुम्हारा 25,475 रुपये। और मार्केट ने यहाँ से बाइंग है ये 25,475 की, वो बहुत शार्प बाइंग है। सेम बाइंग यहाँ पे है ये। तो ये तुम्हें जो ये कंसोलिडेशन है, ये सारी चीज़ों को समझना होगा, मार्केट को समझना होगा, स्टॉप लॉस को समझना होगा, टारगेट को समझना होगा। स्टॉप लॉस 10 रुपये से ज़्यादा नहीं लेने होंगे, रैंडम एंट्री नहीं करनी होगी। ये अकाउंट भी, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट भी 2 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए प्लस जा सकता है। बट एक पेशेंस के साथ, एक स्किल के साथ, एक डेवलपमेंट के साथ, जब तुम्हारे अंदर वो स्किल आएगी तो यू शुड ग्रो। व्हेन यू ग्रो यू कैन डू इट। वो ग्रोथ जब तुम्हें दिखेगी, क्योंकि तुमने, मुझे अब भी याद है, तुमने एक कल ट्रेड लिया था यहाँ पे, तुम्हारा ये ट्रेड था कल, ये वाला ट्रेड था 22,000 में तो बंद हुआ। ये वाला ट्रेड था 25,700 का था। तुमने भागती हुई चीज़ में बाई किया। 25,700 की पुट थी ये, 25,700 की पुट। कल तुम पुट में ले रहे हो, तुम्हें पता है मंगलवार को पुट है भाई। जब शार्प रिवर्सल हो रहा है भाई, शार्प रिवर्सल में कभी भी अपना हाथ मत जलाओ, वो हाथ जलेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंट लूज़ होगा। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंट लूज़ होगा तो तुम्हें 10 लोगों के पास कॉल करने पर पता चलेगा, तुम्हें सेल्फ डाउट होगा, तुम्हारी चीज़ें लेट होंगी। जब तुम्हारी चीज़ें लेट होंगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ द मेन थिंग्स कि तुम अपना कॉन्फिडेंट लूज़ मत करो। तुम्हारी पोजीशन है, तुम्हारा ट्रेड है, तुम्हारा रिवर्सल है, तुम्हारे पॉइंट होने चाहिए, तुम्हारे लेवल होने चाहिए, तुम्हारी क्वांटिटी होनी चाहिए, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए। यू शुड सेल्फ ग्रोथ तुम्हारी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये ट्रेड बिना मतलब कि 9,000 रुपये वगैरह कि मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी, मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी। ये वाला ट्रेड थे ना कल वाले, ये वाला। हाँ, जब तुम्हें दिख गया यहाँ पे बुलिश मार्केट और मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, तो उसका तुम्हें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। यू शुड बी द वेट। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो मार्केट का तुम्हें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो छोटे छोटे जो पॉइंट है वो ब्रेन में रखने पड़ेंगे, वो रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर तुमने रिवर्सल में ट्रेड लिया और शार्प रिवर्सल है और कंसोलिडेशन हो रहा है तो वहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेड मत लो। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट ने बियरिशनेस दिखाई और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे कॉल में एंट्री मत लो। यहाँ पे मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई, बुलिशनेस दिखाई और उसके बाद कंसोलिडेशन कर रही है तो पुट साइड का ट्रेड मत लो। अगर मार्केट
पुट अगर मार्केट के बियरिश दिखा के और मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है तो कॉल साइड का ट्रेड मत लो जब तक उसका एक स्पॉट ना आ जाए, जब तक उसका एक लेवल ना आ जाए। चार्ट को इतनी अच्छे से स्टडी करो, चार्ट को इतनी अच्छे से जहन करो कि ये चार्ट तुम्हें बोले, मार्केट तुम्हें ऑफर करे, मार्केट इज़ ऑफरिंग यू कि आप बेटा ले ले, 10 रुपये का स्टॉप लॉस मिल रहा है तेरे को, ले ले ट्रेड। जब तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख क्रेडिट होगा, 2 लाख क्रेडिट होगा, 3 लाख होगा, 10 लाख होगा, 20 लाख भी होगा, 50 लाख भी होगा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे बेरिश ऑफर कर रही है, उसके बाद तुम कॉल में ले रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस बहुत गंदी से हिट होगा और फिर तुम्हें स्टॉप लॉस से भी वो हट जाएगा। क्या होता है स्टॉप लॉस से भी तुम्हारा एक होता है ना कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगी, मैं बिना स्टॉप लॉस के काम करूँगी। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में काम करना बहुत रिस्की है। जैसे कल 60,000 रुपये चले गए, तुमने 6 लाख रुपये कमाए और एक दिन तुमने स्टॉप लॉस नहीं दिया, सेम गलती करी तुमने। कंसोलिडेशन मार्केट नीचे की तरफ है, बियरिश है, और बियरिश में तुम बुलिश का ट्रेड ले लोगे और बिना स्टॉप लॉस के दे दोगे और उसके बाद जो तुम्हारा लॉस होगा ना वो दिखाने लायक नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट बियरिश है और यहाँ पे तुम कॉल साइड का ट्रेड लोगे तो मार्केट में तुम पिटोगे, और यहाँ पे मार्केट बुलिश है और यहाँ पे तुम पुट साइड का ट्रेड लोगे तो यहाँ भी पिटोगे। तो तुम्हें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा कीन होनी चाहिए। पहले 15 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पिछले डे हाई लो के अंदर है या नहीं है, साइडवेज मार्केट तुम्हें पता होनी चाहिए, चीज़ें तुम्हारे होनी चाहिए, तुम्हें मास्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी 5 से 6 साल हो चुके हैं। अगर तुम किसी में 5 से 6 साल तुमने ज़िंदगी के दिए हैं तो वो तुम्हारा ज़िंदगी में करना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ, बढ़िया। तो ये कंसोलिडेशन है, ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो वो कंटिन्यूशन में ट्रेड लेना है, कहाँ लेना है, वो सारी चीज़ें हैं। रिवर्सल लेना है, मंडे को रिवर्सल लोगे तो कितने बजे के बाद लेना है, 12:30 बजे या 2:30 बजे के बाद लेना है। स्टॉप लॉस मिल रहा है ना उसका 50 रुपये में लिया है, 40 रुपये का स्टॉप लॉस मिल रहा है ना, 550 क्वान्टिटी डालो, 5,000 का लॉस होगा, देखा जाएगा। तो जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में ना, कोई और नहीं दिखाएगा। ये चार्ट तुम्हें कोई और नहीं समझाएगा, ये चार्ट तुम्हें खुद समझने होंगे। यहाँ पे देखो, ये तारीख थी 2 जनवरी थी, मार्केट बुलिश हुई, कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर की तरफ गया, मार्केट यहाँ पे नीचे आई। यहाँ पे तुम देखोगे 2 के बाद 5 तारीख थी, 2 के बाद ये वाली, मार्केट ने नीचे की तरफ गई, मार्केट ऊपर गई और कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने डे हाई ब्रेक करा, बट इसमें भी तुम्हारे बहुत अच्छे टारगेट मिल गए हैं तुम्हें। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी होगी, नोबडी यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें निफ्टी पे बहुत ज़्यादा शार्पनेस होनी हो। अरे एक ही इंडेक्स पे तुम करो 6 महीने तक, एक ही इंडेक्स करो, इसकी साइडवेज मार्केट भी पकड़ो, इसकी ट्रेंडिंग मार्केट भी पकड़ो, 10 रुपये का स्टॉप लो, उसको कंसोलिडेशन को समझो, डे हाई डे लो को समझो, मार्केट के लेवल को समझो, मार्केट के प्रीवियस डे लो को समझो, मार्केट के प्रीवियस डे हाई को समझो, मार्केट के वीकली डे लो को समझो, मार्केट के वीकली डे हाई को समझो, मार्केट को अंडरस्टैंड करो, मार्केट को अपने खून में रख लो, मार्केट को जहन में उछालो और सारी चीज़ें करके अकाउंट प्लस में निकालो। बेस्ट ऑफ लक। जो तुम्हारा जनवरी है बहुत अच्छा होगा, फरवरी भी तुम अच्छे से निकालो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में तुम्हारे ऑलमोस्ट 6 महीने हो जाएंगे। जून तक अपने में देखो कि तुमने सिर्फ एक इंडेक्स में काम किया, जून में एक इंडेक्स में काम किया, ग्रोथ देखो और सेम चीज़ पे कंसोलिडेट सपोजिट रिवर्सल आया, उसके बाद उसी की साइड का ट्रेड लो, उसके अगेंस्ट का ट्रेड मत लो। बियरिश मार्केट है तो बियरिश का ट्रेड लो, बुलिश मार्केट है तो बुलिश साइड का ट्रेड लो, पुट साइड में मत बैठो, नेक्स्ट डे प्लेन करो, नेक्स्ट डे का वेट करो, सारी चीज़ें करो, ये सारी चीज़ें करो। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सारी चीज़ें ही ऐसे क्रेडिट करो, जून तक सिर्फ एक ही इंडेक्स में ट्रेड करो, कम कैपिटल से करो। एंड आई होप जून के बाद जब हम मिलेंगे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट होगा, तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें होंगी। यू शुड रॉक द वर्ल्ड एंड यू शुड ग्रेट एंड यू थिंक you are the best trader. I think I'm best risk management. I think I'm the best trader. I think I'm best execution also, कि मेरे एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से हुए, मेरा एनालिसिस बहुत अच्छे से हुआ, मैं अपने लेवल पे काम करती हूँ। अगर मेरा ट्रेड पसंद आए तो मेरे को किसी के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मेरे को बता दो, मैं ट्रेड कट करूँ ना करूँ, दैट द मेन थिंग्स। ये सारी चीज़ें